भाई सारे भाइयों के ऊपर फिर मेरी राम राम। भाई कुछ पढ़े लिखे लोग हो गया पास आकर आज बैठा हूँ। एक मेरे पास आपने एलबेंड देखा हुआ चलता हुआ एक लाइव में एलबेंड चलता है, टीच योन ब्रेन एक्सीलेंस लैब, समथिंग इस टाइप से एक नाम है। वो लगातार चलता रहता। सो मेरे मन में भी था कि जिस भाई ने, एक मेरे साथ ब्रदर थे जिन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरा एलबेंड लगा दीजिए। सो मैंने उनसे कई बार बात की, मैं भाई है क्या ये ब्रेन लैब, बड़ा अजीब लगता है यार। लैब सुनी थी यार, खून टेस्ट की, इस टेस्ट की, उस टेस्ट की, फलाने टेस्ट की, ठीक है। ब्लड बैंक में भी लैब देखी 2 4 5। ये एक नई लैब कहाँ से आई है, ब्रेन लैब? क्या दिमाग के लिए कोई ऐसा काम किया होगा, कोई मशीन लगाई हुई दिमाग चेक करते हैं? सो आज मैं पहुंचा हूँ मेरा दिमाग चेक कराने, हिंदी में कहूँ तो ब्रेन लैब में पहुंचा हूँ। सो मैडम मेरे साथ हैं, ये मैं कहूँ तो ब्रेन की डॉक्टर हैं। सो बात करते हैं अभी ब्रेन की डॉक्टर मैम से कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कहाँ कहाँ से लानी पड़ती है और कैसे लगती हैं ये। सो फिलहाल अभी बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ऐसा नहीं है सर कि हमारे पास कोई मशीनें हैं, कोई ऐसी है। हम क्या करते हैं कि हम बच्चों का ब्रेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बच्चों के फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में हमें बच्चे के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती है, हम उनका ब्रेन एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये कंसेप्ट ये है ब्रेन एनालिसिस करने का। ब्रेन के बारे में मतलब ब्रेन को खोल के आप अंदाजा ही लगाते हो कि उस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। जी। अच्छा, तो फिर इससे फायदा क्या होने वाला है? या इसको खुल के एक बार एलिब्रेट भी कर दें सभी को, और इससे फायदा क्या? बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चों का हम ब्रेन एनालिसिस करते हैं तो वो शुरुआत से ही हमें बच्चों के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होता, उनको पता सब होता है। बट अच्छी गाइडेंस के थ्रू वो इन फ्यूचर उसको उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या सूट करता है, वो उसको एक तो उसका स्ट्रीम सिलेक्शन करवाए। बच्चे क्या होता है जब भी अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को देख के, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में इस टाइप से अपना वो कैरियर चूज़ करते हैं। बट बच्चों को ना अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कैरियर चूज़ करना चाहिए, जिसमें वो बहुत कम टाइम में एक अच्छा सक्सेसफुल हो जाए। हम इवन मोस्टली देखते हैं 30-35 की एज में हम कई बार अपने काम से इरिटेट हो जाते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। यार मैं कुछ और बन सकता था, शायद मुझे मौका मिला होता तो मैं कुछ अच्छा कर लेता। तो ये इसीलिए हम ये कंसेप्ट लेकर आए हैं कि आप अपने बच्चों का ये टेस्ट करवाइए। ये टेस्ट करने के बाद में आपको बच्चे के बारे में, उसका नेचर, उसका पोटेंशियल, उसका बाय बर्थ टैलेंट, हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। वो एक्चुअल में हमारा टैलेंट क्या है वो आपको इस टेस्ट के थ्रू ये चीज़ें पता लगती है। आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपका जो एक लर्निंग पैटर्न है, किस टाइप से आप सीखते हैं चीज़ें, अलग अलग लर्निंग पैटर्न होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें उस ब्रेन एनालिसिस टेस्ट से पता लगती है। तो बेसिकली उसका कैरियर सिलेक्शन, उसका स्ट्रीम सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मेजर रहती है, जिस पे वो उसकी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। सो कुल मिलाकर भाई वो एक बात क्या करते हैं ना कि बचपन से ही कि भाई मैं मेरे काम तक परेशान हूँ, अक्सर सुना करते हैं, मैं मेरे काम तक परेशान हूँ, और दूसरे की थाली में घी जा नजर आया कर, बोला भाई इसका काम बढ़िया है, इस बड़ा काम करना। अक्सर अपने साथ भी ऐसा होता ही है, क्योंकि कई बार मैं कमल भाई के साथ बैठा होता हूँ तो कमल मेरे साथ जो भाई रहते हैं, मैं कहता हूँ कमल यार तेरा कूलर का काम बढ़िया है, कूलर बेड फ्री का काम है, तेरा बढ़िया काम है। वो कहता है मुझे तेरा काम बढ़िया लगता है। तो एक बात जो मैंने कही, हर कोई अपने काम से एक एक पॉइंट आता है, पिक पॉइंट, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, ये बात वास्तव होता है। तो अगर आपको अपने बच्चे का बाय बर्थ टैलेंट जानना है या अपने खुद का टैलेंट आपको जानना है, मैम एक बात कह रहे थे, मैं जैसे ही आया था अक्सर हमारी बात हो रही थी। सो वो मैम एक बात दोबारा बताएं, मुझे कह रहे थे कि एक स्टेज आती है आदमी अपने काम से चिढ़ने लगता है, जो आपने बताई उस बात को रिपीट करें। 30 से 35 की एज में जब हम एक गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक हम पर्टिकुलर पैटर्न पे हो जाते हैं ना कि यही हमारा काम है, बट एक्चुअल में इनर हमें कुछ और फील होता है, हमारी हॉबीज़ कुछ अलग थी, हमें कुछ ऐसा लगता है कि यार शायद मैं उस टाइम पे एक राइट स्टेप उठा लेता स्ट्रीम सिलेक्शन में या कैरियर सिलेक्शन में, तो मैं इससे कुछ बेटर कर सकता था, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा कुछ इंटरेस्ट शायद कुछ और था। बट हमारे पास कई बार सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं, कई बार हमारे पास सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है, हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते, हमें अपना पैशन, हमारा इंटरेस्ट, ये चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। ऊपर से है ना, ऊपर से कई बार क्या होता है, हमें कोई कुछ कह देता है, अंदर से हम इतना घूंट पी जाते हैं कड़वा, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं पाते, शायद इसी तरह की बात। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम अब ये सब आप करते कैसे? आप सबके मन में क्वेश्चन हुआ, ये सब करते कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल दैट कि एक ब्रेन का एनालिसिस करे जाए, उसको बारे में पता लगाया जाए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहता क्या है उसकी जिंदगी में, क्या कुछ, क्या आप ज्योतिषी का काम करते हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग शायद इसको केमिस्ट्री से भी रिलेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक टेक्नोलॉजी है, बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके इस चीज़ को बनाया। 13th वीक का जब एक बच्चा होता है तो उसके फिंगरप्रिंट और उसका माइंड एक साथ डेवलप होते हैं, दोनों चीज़ें जब वो डेवलप होते हैं तो उन चीज़ों को हम स्कैन करके फिंगरप्रिंट को उसके बारे में स्टडी करके फिर हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं। तो हम 2 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है तो उसका हम ये टेस्ट करते हैं, उसका फिंगरप्रिंट टेस्ट। हम बच्चे के फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेने के बाद में बहुत से साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की 70 to 80 पेजेस की रिपोर्ट रेडी करते हैं और फिर हम बच्चे के बारे में ये सारी चीज़ें पता करते हैं कि आपके बच्चे का नेचर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, उसका लर्निंग स्टाइल, उसका बायोवर्ड टैलेंट, उसका पोटेंशियल, उसका कैरियर सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, उस बच्चे की क्या रहेंगी। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से मन में एक खलबली तो सबके उठी होगी यार, एक बार चल के तो आते हैं यार, एक बार इस कंसेप्ट को जान के तो आते हैं कि क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट था क्या जिसे हमने मिस कर दिया। आज हम 40 साल के हो चुके हैं, आज हम 35 साल के हो चुके हैं, 45 साल के, हम अपना टैलेंट तो पता करेंगे, नई चीज़। इसका एड्रेस भी मैं बता देता हूँ और कुछ और बात भी करते रहेंगे, पहले मैं एड्रेस बता देता हूँ। ये अपना मैकडी है ना, मैकडी के ऊपर 5th फ्लोर पर कौन सा मॉल है ये? मेट्रोपोलिस मॉल, जो मैकडी के जिस मॉल में मैकडी बना हुआ उसी में 5th फ्लोर पर, ये मॉल में 5th फ्लोर पर ये इनकी एक लैब है। इसमें जरूर आइए क्योंकि आप अपने बच्चे जो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनका एक ये छोटा सा टेस्ट करा कर देखिए, मन में शायद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है। मैं बार बार बता दूं, इसको ज्योतिष से ना जोड़ें। इसमें कोई आपको काला मनिया, फलाना मनिया, देगड़ा मनिया, ये डाल ले वो डाल ले, उंगलियां चलाना नहीं सिखाया जाता है। ये सिर्फ आपके माइंड की एक, आपके फिंगरप्रिंट से एक रिपोर्ट निकाल कर देते हैं जो शायद कुछ आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी बातों में जितना दम है शायद उससे लगता है कुछ ना कुछ तो इनके पास है। बाकी मैम कुछ और यूनिक बात बताएं इस कंसेप्ट के बारे में। सर, यूनिक बात यही है कि हम जितने कम टाइम में बच्चों के बारे में ये चीज़ें जान लेते हैं, हमें बच्चों को एक बहुत अच्छी परवरिश देने में भी बहुत सहायता मिलती है। हम बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक बेनिफिट कर सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि बच्चों पे बर्डन करते हैं कि आपको यही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपको यही कैरियर। उन्होंने पेरेंट्स को बिल्कुल फ्री किया हुआ है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग कैरियर चूज़ कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ, क्या बच्चों को उस लेवल की नॉलेज होती है कि वो अपने कैरियर का ऐसे सिलेक्शन वो क्या करेंगे? बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, अपने आसपास का माहौल से ये चीज़ें देखेंगे कि क्या अच्छा चल रहा है। बट क्यों ना कि बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में डाला जाए कि वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कैरियर चूज करें। तो हमारा मेन बेसिक, हम किसी भी पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि कैरियर तो बहुत हैं, बट आप वो कैरियर चूज करवाइए बच्चे को जो उसकी पर्सनैलिटी को, जो उसके लिए बना है। तो ये चीज़ बहुत मेन होती है। क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोप है, बट क्रिकेट अगर मान लो मैं नहीं खेल सकती तो मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है ना। मुझे, मेरे लिए ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरी पर्सनैलिटी को क्या कैरियर सूट करता है, ताकि मैं उसमें बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा, और इन फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं वो चीज़ कर रही हूँ तो मुझे उसमें कोई इरिटेशन ना हो और मुझे कोई डिससेटिस्फाइड कुछ ऐसा ना लगे मुझे। कुल मिला के ना एक लास्ट बात मेरी कर लेते हैं। मतलब जैसे कैसे 10th करी, +1 में हुए, PGD स्कूल में पढ़ते थे, पहले दिन जाके नॉन मेडिकल में बैठे, भाई 5, 7, 10 यार दोस्त थे, सारे नॉन मेडिकल में, चलो भाई आज से नॉन मेडिकल में पता चला कि बड़ा टफ है यार। सारे दोस्त कॉमर्स में बोले एक टेस्ट होगा भाई अगर कॉमर्स में आना है। कॉमर्स छोड़ा, फटाफट जाके आर्ट्स में बैठ गई कि भैया आर्ट्स ईजी है, सब कुछ है। +1 करी, +2 करी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो मेरे जैसे जो कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिन्हें पता ही नहीं होता जिंदगी में करना ही क्या है, लाइक मी, मैंने उसके बाद पॉलिटेक्निक स्टार्ट कर दी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, फिर MSc के लिए पहुंच गया। यार मैं कर क्या रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, लाइफ में कहाँ जाना है। तो मेरी तरह के जो पर्सन जिन्हें अपने खुद का नहीं पता, उनके माँ बाप उन्हें गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ बाप हमारे इतने कईयों के पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे फादर मदर की बात करूँ, इतने पढ़े, उन्हें ये पता था बेटा हम तो फीस दे सकते हैं किसी न किसी तरह कमा कर ला कर, लेकिन आपको करियर अपना चूज करना। ये एक ऑप्शन ये आपको दे रहे हैं, आपका करियर चूज करने का, आपके बारे में बता पाएंगे कि किस लाइन में आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको 2 साल के जस्ट बाद बता देंगे कि आप 2 साल का एक बच्चा लेकर आते हैं, उसके बारे में बहुत सी चीजें आपको हाँ, मैं ये कहता हूँ 50% भी उनमें से अगर हमारे के काम की हैं और उस पर हम वर्किंग शुरू कर देते हैं, 2 साल के बाद हमें बच्चे का बिहेवियर नजर आने लगता है। बचपन से कहते हैं 6-6 महीने के बच्चा बड़ा छित्ता है यार, बड़ा शरारती है, ऐसे करता है, दिमाग बड़ा तेज है। मेरी छोटी सी गुड़िया है, हम रिमोट से ऐसे टीवी चलाते हैं तो वो रिमोट उस तरफ करती है। उससे क्या पता है क्या निकाल के आपको दे दें, क्या टेक्निकल नॉलेज एक आपको दे दें कि आप अपने बच्चे की उस चीज को 2-4 साल चेक कीजिए।
मैं ये नहीं कहता उस चीज को लगा दीजिए, लागू कर दीजिए, धक्का कर लीजिए, लेकिन ये जो चीज आपको बताने वाले हैं उसे अप्लाई करके देख सकते हैं। 2-4 साल आपके पास तसल्ली से पढ़े, 10 साल का एक बच्चा है उसके लिए आप 4 साल तक अप्लाई करके देखिए क्या ये इस फील्ड में सेट बैठता है। अगर बैठता है तो मुझे लगता है कि दिस इज द ब्रिलियंट आइडिया गिवन बाय हर। मैं कहता हूँ यार मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ निकल के सामने आ जाए कि आपके बच्चे के लिए आपको पता चल जाए कि उसने क्रिकेटर बनना है यार, उसमें पोटेंशियल है क्रिकेटर बनने की। मैं कहता हूँ गजब यार, मजा आ जाता है। इन पढ़े लिखों के साथ बैठ के मैं भी थोड़ा 2-4 इंग्लिश के पॉइंट मार गया हूँ, थोड़ा सा मेरे बड़े भाई ना सारे के सारे वो चंबा सा तो हो गया बोला भाई 2-4 इंग्लिश के लेना, तो पढ़े लिखे बैठेंगे भाई की मैंने सीखाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको भी कह रहा हूँ इस ऑफिस में आए और आकर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, दैम श्योर। और मन में जो एक क्वेश्चन है कि क्या कुछ इसके चार्जेस हैं, क्या कुछ इसकी फीस है, ये सभी जो है थोड़ी देर में आपको कमेंट बॉक्स में नजर आने वाले हैं। अभी ये बात इनसे क्या मेरी हुई नहीं है, क्या कुछ चार्जेस क्या कुछ समथिंग है, वो सभी कमेंट बॉक्स में इनके नजर आने वाले हैं। ये सभी अपना जो चार्ट है वो डाल देंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज ये जो हैं देते हैं, उसके बारे में लगातार बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, इनसे आते रहेंगे। सो फिलहाल अभी सारे भाइयों को एक बार फिर मेरी नाम नंबर सभी से यही कहूंगा, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई बच्चा जिसके अंदर विराट कोहली छुपा हो, कोई बच्चा जिसके अंदर मैं कह सकूं कि कोई बड़ा IAS ऑफिसर छुपा हो, उसका टैलेंट अगर उसके माँ बाप जान लें और उस पर वर्किंग कर पाए तो मैं कहता हूं बेस्ट यार, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सारे दर्शकों को फिर एक बार हरियाणवी में राम राम और हिंदी में नमस्कार करता हूं। बिल्कुल जी, सारे सारवासियों की मेरी बहुत बहुत राम राम, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोबारा नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय।